साथियों नमस्कार। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की चर्चा अपन करेंगे। सारी चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। बीएड अनिवार्य है या नहीं, क्या इसकी योग्यताएं हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कट ऑफ के कितने चांसेस इसके रहते हैं, कितनी जाती है, इसका हिस्ट्री देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और इसकी इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो इसके बारे में, वैकेंसी कब आ रही है, इसके बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। साथियों, सारी वैकेंसीज के लिए अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें हम, मेन चीज़ है इसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात इसकी योग्यताएं क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि सर इसमें बीएड अनिवार्य है या नहीं है, तो बता दूं मैं आपको, इसके लिए यूपीपीएससी के लिए आपको बीएड अनिवार्य नहीं है। अपेयरिंग में है, अगर आप एमए या एमएससी या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है तो चलेगा, अगर नहीं भी किया, अगर आपने अपेयरिंग अगर हैं तो ध्यान रखना है अपेयरिंग इसमें नहीं चलेगा। एमए, एमएससी, एमकॉम मतलब मास्टर डिग्री आपके पास इसमें होनी चाहिए, और ये मास्टर डिग्री के लिए आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स अर्थात जो भी है आपके 33% मार्क्स आपके होना आवश्यक है। किसी प्रकार का कोई सीटेट, यूपीटेट इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। आप सिंपल रूप से मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। और भी इसकी बात करें सब, और महत्वपूर्ण चीज़ है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती हैं, कितने इसके पेपर होते हैं, ये सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तो मित्रों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को अपन देखें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। आप तो एक तो इसका प्री एग्ज़ाम होता है, एक इसका मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री और मेंस दो अलग अलग भागों में। प्री में क्या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है, क्वालिफिकेशन मतलब कितनी मार्क्स होने आपके आवश्यक है, तब जाकर आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्री में क्या क्या सिलेबस है आपके। प्री में आपकी ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, आपसे जीएस पूछा जाएगा, जिसमें आपके लगभग संपूर्ण जो आपका जीके वाला जो पोर्शन है वो आपसे पूछ लिया जाता है। 40 क्वेश्चंस आपके इसमें देखते हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके प्री में। और इसी के साथ में इसी में आपके होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के मित्रों आपके क्वेश्चन होते हैं 80। ऐसे कुल मिलाकर आपके जो दोनों प्री में जो दोनों पार्ट हैं इसको मिलाकर 120 क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। इस 120 क्वेश्चंस के लिए आपके पास मित्रों कितने समय रहेगा? 2 आवर्स का आपके पास समय रहेगा, 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। साथ में ये भी हमें ध्यान रखें कि इसमें क्या रखी जाती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी जाती है 1/3, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। ये जो 120 क्वेश्चन है इसमें से आपको एक 40% आपको लाना आवश्यक है, अर्थात क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40%। अगर आप यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी से हैं तो 40%, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कितने प्रतिशत? 35% इसमें रखा गया है। ये तो एक सामान्य बात करी अपन ने किसकी, एग्जाम पैटर्न में किसकी बताओ? प्री की। साथ में मेंस की बात करें, सूचनाएं अच्छी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में आपको थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ 40% आवश्यक है। मेंस में आपसे ये जो एग्ज़ाम है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, अर्थात आपका लिखित में, अर्थात आपको वर्णनात्मक रूप से आपको पेपर देना होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर ये होगा जिसमें से आपसे एक पार्ट होगा जिसमें आपसे पूछी जाएगी जनरल हिंदी। क्या पूछी जाएगी? जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी के मार्क्स होंगे कितने बताओ? 50 मार्क्स की आपसे क्या पूछी जाएगी? जनरल हिंदी पूछी जाएगी। इसी में आपसे एक ऐसे राइटिंग होगा, और ऐसे राइटिंग भी आपके कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग ये दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे, 100 अंक का ये हो जाएगा। फिर इसी में आपका एक सब्जेक्ट का पोर्शन भी आता है। इसी में आपका क्या आता है? सब्जेक्ट का पोर्शन आता है। मैं सब्जेक्ट वाले पोर्शन को ऊपर बता देता हूँ, आपका मेंस का सब्जेक्ट पोर्शन वो ऊपर बता देता हूँ। देखिए, मेंस में आपको कुछ अलग अलग तरीके के आपके इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसे अपन कहते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ये होंगे कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चंस होंगे। तो कितने? 5 क्वेश्चंस होंगे। इधर बात करें तो ये होंगे, बताओ कैसे? शॉर्ट आंसर आपके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। और एक आप में इसमें होगा टोटल कितना, जो आपका ऐसे टाइप होता है
कैसा लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं ऐसे टाइप, वो वाले प्रश्न होंगे। ऐसे इनकी संख्या कितनी रहेगी, 5 इसकी रहेगी, 10 इसकी रहेगी। इस तरह से ये जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 125 के होंगे। ये कितने मार्क्स के होंगे, 75 के होंगे। ये कितने मार्क्स के होंगे, 100। टोटल मिलाकर ये कितने पोर्शन होगा, 200 अंक का ये पोर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा सिलेबस आपके सामने है। मेंस एग्जाम विशेष रूप से ध्यान रखना कैसी है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, अर्थात इसको आपको वर्णनात्मक रूप से लिखना होगा। जबकि प्री एग्जाम है ये तो कैसी है बताओ, आपका जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एमसीक्यू टाइप आपकी एग्जाम होगी प्री, लेकिन मेंस आपकी कैसी होगी बताओ, डिस्क्रिप्टिव होगी। ये सारी जानकारी और लगभग इसका नोटिफिकेशन है आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नए कैलेंडर आपका जारी होने वाला है और उसमें आपको जनवरी के अंतर्गत इस वैकेंसी का क्या निकलने वाला है, नोटिफिकेशन आपको देखने को वाला है। और भी आपकी क्या क्वेरीज हैं आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, सूचनाएं कैसी लगी इसके बारे में बताएंगे। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB, KBS, EMRS, CTET की तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।